एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है बलदेव राज जी ने इंग्लैंड से कि क्या एनलाइटनमेंट के भी प्रकार होते हैं और इसे पाने की कौन कौन सी विधियां हैं या कहो कितने मार्ग होते हैं उनके। उसका एक तरह से यही अर्थ है कमेंट का। तो सच में तो एक तरह से ये प्रश्न ही कुछ अजीब सा है, क्योंकि जो बात बहुत ही कम लोगों के अंदर घटती है और हमेशा ही एक तरह से अनपेक्षित ढंग से ही घटती है, यानी हम कर कुछ रहे होते हैं और घट कुछ जाता है और फिर उसके बाद भी हम उसे साफ साफ दूसरों को बता भी नहीं सकते कई एक कारणों से। तो ऐसी बात के एक तरह से प्रकार पर बात करें या बात करना या मार्गों पर बात करना सच में तो एक जटिल सी बात है, वो सूक्ष्म मामला है, लेकिन फिर भी बात तो करनी पड़ती है, क्योंकि उससे ही एक तरह से एक संभावना बनती है चीज़ों के आगे चलने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की। अगर बात ही ना करें, पहले लोगों ने बात ना की होती तो हम तक इस वर्तमान युग तक कुछ ना था। तो बात तो करनी पड़ती है, उससे एक संभावना बनती है, न करें तो फिर तो जीरो ही रहता है मामला, वहीं का वहीं ब्लॉक हो जाता है सारा। तो इन चीज़ों को अब हम समझते हैं, आमतौर से हम सभी लोग एक तरह से जो साधक वर्ग है वो जानते हैं, पढ़ा भी है लगभग सभी ने, कि समाधि जो कि एक तरह से एक एनलाइटनमेंट का ही पर्यायवाची शब्द है और वो 3 प्रकार की होती है, हम सब ने पढ़ी हैं। हालांकि एनलाइटनमेंट एक तरह से समाधि से थोड़ा अलग व बड़ी बात होता है, विराट होता है मामला, क्योंकि समाधि का अर्थ तो सिर्फ इतना होता है कि सामान्यतः जो हम इसको समझते हैं आमतौर पर कि आप किसी विशिष्ट ज्ञान की कहो, आत्मज्ञान को, किसी विशिष्ट ज्ञान की किसी अवस्था विशेष में है फिलहाल, और जो चीज़ प्रयास है तो फिर वहाँ तो रहेगी नहीं, फिर वो वापस भी आनी है, हमेशा प्रयास में रह नहीं सकते हम। और एनलाइटनमेंट का अर्थ है कि वह बात जो आपको घटी थी वह एक तरह से इतनी सहज स्वाभाविक हो गई है, आपकी अवस्था, या कहो कि आपका दैनिक जीवन एक तरह से वैसा ही होगा है, उसका पता भी नहीं चलता, वो एक अस्थायित्व से ले लिया। लेकिन हम इन शब्दों में एक तरह से अभी ज़्यादा नहीं में उलझते हैं, तो हम तो समाधि पर बात करते हैं थोड़ा सा और फिर आगे और चीज़ों पर बात करेंगे। तो समाधि की पहली अवस्था तो हम सब जानते हैं कि सतोरी होती है, यानी कभी कभी कुछ क्षण के लिए जैसे बिजली रुक जाती है रात में और आपको रास्ता दिख जाए, ठीक ऐसे ही आपका मन कुछ क्षणों के लिए रुक जाए, और किसी भी कारण से रुक सकता है, साधना से भी, बिना साधना, और भी बहुत चीज़ें हैं उसमें, उनकी भी हम यहाँ बात नहीं कर रहे। कुछ क्षणों के लिए रुक जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है एक तरह से, तो उसमें आपको कुछ एक नई दुनिया का एक तरह से पता लगता है। तो ये तो सतोरी हुई, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, जरा सी झलक। और दूसरी होती है एक तरह से समाधि, सविकल्प समाधि कहो, संप्रगात कहो, और इसे संक्षेप में बस हम इतना ही समझे कि ये प्रयास साथी है, हमारी मेहनत साथी है, हमारी साधना साथी है। हम मन को रोक लेते हैं किन्हीं भी कारणों से और हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है, अपने अंदर सूक्ष्म जगत का, अपने होने बहुत चीज़ों का पता चलता है। लेकिन इसमें होता क्या कि इसमें हम बैक आ सकते हैं, क्योंकि फिर वही बात है, प्रयास वाली बात है, हमेशा हम प्रयास में रह नहीं सकते, न मन का ही नियम है, जब तक वो बात अंदर गहराई पे केंद्र पर नहीं जाए तब तक हम कभी भी वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए इसे एक तरह से सविकल्प कहते हैं, यानी विकल्प है वापस आने का, आप वापस आ सकते हैं, कभी भी आएंगे ही। और फिर तीसरी होती है निर्विकल्प समाधि, जहाँ एक तरह से वह अवस्था एक तरह से जो उसमें हम प्रयास से पा रहे थे वो एक तरह से पूरी तरह सहज स्वाभाविक हो जाती है, यानी बैक होने का कोई चांस नहीं, बात समाप्त हो गई। चेतना अपने केंद्र पर एक तरह से कहो जम चुकी है या स्थायी रूप ले चुके है, या उसने अपने आप को पूरा जान लिया, फिर वो एक तरह से अछूते रूप में है, वो फिर कुछ भी करे, बाहर आए कुछ करे, वो एक अलग मैटर है। तो ये तो बातें यहाँ तक हुई, मोटी मोटी हमने समाधि की समझी, ये एनलाइटनमेंट के पर्याय समझे। तो फिर अब हम थोड़ा सा और इसमें मैं आगे कुछ अपने ढंग से थोड़ी चीज़ें और क्लियर करता हूँ, जिन पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है और लोग मिसगाइड हो जाते हैं खुद ही। वो मैं अपने अनुभव के आधार पर उन पर कुछ थोड़ा अलग ढंग से वो चीज़ें समझाने सकता हूँ, जिससे कि कुछ और नई बातें भी एक तरह से साफ हो जाएंगी। तो प्रश्न में पूछा मित्र ने कि इसको पाने के कौन से मार्ग होते हैं। तो बात यह कि मार्ग तो उसे पाने के अनंत ही हैं, विराट को, अनंत विराट को पाने के अनंत होते हैं, और उनका कारण अनंत ये होता है, अनंत का सिर्फ ये होता है उन मार्गों का, क्योंकि हम सब के मन अलग अलग हैं और
सब इसमें साथ एक और दूसरी समस्या, मन तो अलग अलग हैं ही, हमारा अपना ही एक मन नहीं है, मल्टी माइंड होते हैं हम किस बात को कब कितने किस ढंग से लेना हम खुद भी नहीं जानते, और वो सारा घटता रहता है। तो इसलिए मार्ग तो सबके अलग अलग ही होने हैं। और उसमें भी फिर एक बात जानने की है कि मार्ग अपना भी कोई सीधा साधा नहीं होता, हम चलते हैं और कुछ सीखते हैं और मार्ग बनता है, अनुभव आते हैं, मार्ग बनता है, और इसी तरह हमें चलना पड़ता है। और वो मार्ग जो पूरी तरह हमारे चलने से बनता है, हमारे अनुभव, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह हमारे ही लिया होता है। दूसरा उससे बस शुरू कर सकता है, सुनकर, पूछकर, पढ़कर, कुछ भी। वो पहुँचेगा बाद में, वो भी जब चल चल कर उसका ही मार्ग बनेगा, वो पहुँचेगा उसी से, जब भी कभी पहुँचेगा। तो ये भी बात थोड़ी जानने की है कि हम चलने से मार्ग बनता है और वो अपने लिए पूरा होता है। सिर्फ दूसरे की बातों से, मार्ग से पढ़कर, कुछ भी करके हम सिर्फ शुरुआत भरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात समझ लेनी चाहिए, जिससे सारी चीज़ें हमें एक तरह से साफ हो जाएंगी, और वो ये है कि इन सभी मार्गों की अगर हम कुछ थोड़ी सी बातें समझ लें, मार्ग तो सबके अलग हैं ही, अनंत हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं, तो इनकी अगर हम कुछ मोटी मोटी बातें समझ लें तो हमें उसमें बहुत चीज़ों से एक तरह से हम बच सकते हैं, बहुत धोखों से या कहो भुलावों से। और वो समझने की ये है कि इन सारे ही मार्गों की मोटे तौर पर 3 श्रेणियाँ होती हैं, और पहली बात तो इनसे ज़्यादा होती नहीं है, यदि कोई लगती है तो एक तरह से इन्हीं का मिक्सिंग रूप है एक तरह से वो। तो ये 3 श्रेणियाँ समझने की बात है। तो इनमें पहली जो होती है एक तरह से, वो होती है नेति नेति टाइप की। मैं टाइप कह रहा हूँ, नेति नेति की एक अलग विधि है, वो अलग एक ही व्यक्ति के लिए अलग ढंग से काम करती है, लेकिन ये भी उसी टाइप, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, उसमें सभी चीज़ें आते हैं। हमें इस टाइप को समझना है, टाइप क्या है। यानी इसका बड़ा सीधा सा अर्थ है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करके धीरे धीरे हम चीज़ों को गिराते चले जाते हैं। और चीज़ों का मतलब क्या है, हमारा मोह कहीं है, माया है, संबंध है, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं, आशाएं, ईर्ष्याएं और सभी तरह का ज्ञान, उस सब को धीरे धीरे गिराते हैं। और उसमें गिराने क्या बात है, मान लिया हमें 10 चीज़ों का पता है, हमारे 10 जगह हमारी ऊर्जा उलझी है, हमारा मन उलझा है, ऊर्जा उस मन के साथ ही ऊर्जा उलझी है, वहीं हम भी उलझे हैं। तो उनमें हम शुरू में देखते हैं थोड़ा ध्यान करके या बिना ध्यान बुद्धि दमपरी कि इनमें 2-3 चीज़ें बेकार हैं, उनको हम गिरा देते हैं। फिर ध्यान करते हैं, धीरे धीरे और करते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता, धारणा जो भी करते हैं, फिर हमें और पता लगता है कि इनमें भी और 2-3 चीज़ें बेकार हैं, फिर हम धीरे 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 उनको गिराते हैं, और फिर हमें कुछ हल्कापन महसूस होता है, फिर हम चीज़ों को समझते हैं। यानी हम धीरे धीरे गिराते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि फिर गिराने को कुछ बचता ही नहीं, और फिर अंत में जो भी बचता है, जब सारी ही चीज़ें गिर जाती हैं, धीरे धीरे होश आता है, अनुभव होते हैं, और सारी चीज़ों की व्यर्थता नज़र आती है और अपना पता चलने लगता है, तो फिर हम धीरे धीरे एक दिन सभी कुछ गिरा देते हैं और गिराने को कुछ बचता ही नहीं। और जिस दिन गिराने को कुछ भी नहीं बचता, उस दिन कहो आप शुद्धतम रूप से आप होते हैं, या कहो आप अपने में स्थित होते हैं, उसे फिर आप अस्तित्व में कहो, या उसे चेतना कहें, आत्मा कहें, एनलाइटन कुछ भी कहें, वो सारी चीज़ें एक अलग हैं। तो ये गिराने वाली बात है। और इसमें 2 बातें और समझ लेनी हमें चाहिए कि इस गिराने वाली बात को आप क्रम से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे, और गिरा 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 कर अंत में, और इसमें ऐसा भी हो सकता है वो आपके संकल्प पर कहो, विल पावर पर कहो, या आपके साहस पर कहो, कई चीज़ों पर निर्भर होता है कि कुछ लोगों ने 1 या 2 बार में सारा मामला गिरा दिया, एक बार में सांसारिक मामला, दूसरी बार में साधना वाला मामला। तो इसमें 1-2 बार में भी हो सकता है किसी ने 1 बार में गिरा, तो 2 बार लोग, काफ़ी लोग मिलते हैं जिनमें बुद्ध है, उन्होंने 2 बार में, 1 बार में संसारिक, 1 बार में आध्यात्मिक, 6 साल बाद अध्यात्म सारा गिरा दिया। इब्राहिम हुए हैं किसी तरह के एनलाइटेंड, चेन्नो हुई है जैन में, बिल्कुल इनका इसी तरह 1-1 बार में उधर, 1-1 बार में आगे गिरा दिया। तो इस तरह के लोग भी हैं। और इसी श्रेणी में महावीर भी हुए हैं, जैन फकीर भी हुए हैं, जहाँ वो एक तरह से दृश्य रूप से एक तरह से वो चीज़ें गिरती हैं, घटता है अंदर, वहाँ थोड़ा थोड़ा किस्तों में कहो चलता है। या नागार्जुन हुए, उन्होंने गिरा दिया 1 साथ में या 2 बार में। यानी सारा मामला एक तरह से ये एक ही टाइप का, इसका कुल जमा एक बात है कि सारा गिरा देने वाला मामला है। अब हम कैसे गिराते हैं, किस्तों में, 1 बार में, 2 बार में, वो एक अलग बात है। लेकिन सारी बात जो भी हमारे पास अब तक है, संबंध है, मन का है, ज्ञान है, कुछ, वो सारा हमें गिराना है।
तो एक गिराने वाली टाइप जो है एक तरह से, इसको हम नेति नेति टाइप कर लें, कुछ और टाइप कर लें, मतलब इसको गिराने वाला मामला समझें। और इससे एक और बात ले लें कि ये सच में पुराने ज़माने में ही ज़्यादातर होता था, अब ये नहीं होता। और इसीलिए पुराने ज़माने में जो सब गिरा कर, सब छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाते हैं, वही सन्यासी। तो सन्यासी का अर्थ ये होगा था कि जो छोड़कर चला गया, भले ही वो अंदर उसके क्या चला वो एक अलग बात है, लेकिन वो बाहर से गिराना शुरू कर देता था। यानी सारा कुछ छोड़ देना, एक तरह से त्याग देना। उसे फिर त्यागी भी कहते थे लोग, सन्यासी भी कहते थे। तो ये सारा का सारा एक तरह से सन्यास का नाम ही, सारा छोड़ने का नाम ही सन्यास हो गया था। और आज तक भी वो धारणा हमारे समाज में चली आ रही है। सन्यासी हम उसे ही समझते हैं जिसने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये एक टाइप है और ये पहले चलता था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दम है। इससे आप निर्विकल्प समाधि पर बिल्कुल सही जगह पहुंचेंगे, अगर चलते ही रहे, बीच में कहीं ना भटके। तो ये तो हो गई गिराने वाली टाइप। और फिर आता है एक दूसरा टाइप सच में। तो सच में तो मैं उसे सम्मोहनी कहूँगा। ये जो दूसरा टाइप है, उसमें फिर आप चाहे वो जाप करें, मंत्र जाप करें, कुछ और करें, वो एक तरह से सारा वही है कि हम अपने को सम्मोहित कर रहे हैं। आपने जो ज्ञान मान लिया, कल्पना कर लिया, कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, आप उसी के आधार पर कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाव या विचार पर एकाग्र हो रहे हैं, धारणा बना रहे हैं, उसे रिपीट कर रहे हैं, माइंड को रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने को सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं। और मन उसे बिल्कुल पैदा भी कर देता है, झूठ मूठ कभी उसे प्रेक्षण कहते हैं, वो भी होता है। तो ये एक तरह से ये पाने का टाइप है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सबका सार एक है कि हम कुछ पा रहे हैं, पाने जा रहे हैं, पाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो सही भी हो सकता है पूरी तरह, जिसका के चांसेस बहुत कम है, और सही के आसपास भी हो सकता है, और बिल्कुल सही नहीं भी हो सकता है, मात्र एक प्रक्षेपण भी हो सकता है, मेंटल प्रोजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें इसमें संभव है। तो इसमें ये भी होता है कि शुरू में साधक किसी भी मानसिक प्रक्षेपण में एक तरह से फंस जाता है, वो कुछ भी दिखा सकता है, मन कितनी पावर असीम है। तो अक्सर इसी में लोग ज़्यादातर फंसते हैं, इसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ लोग पहले बीच में रुकते हैं, फिर वहाँ थोड़ा उससे आगे भी निकल जाते हैं, निर्विकल्प में भी चले जाते हैं, कुछ सविकल्प तक ही रह जाते हैं या कल्पनाओं में ही रह जाते हैं, और कुछ इससे आगे भी निकल जाते हैं। या उनकी अपनी कहो, एक तरह से उनकी प्रज्ञा की शुद्धता कहो, उनकी इंटेलिजेंसी कहो, उनकी एक तरह से ऑब्जर्वेशन पावर कहो, और एनालिटिकल माइंड की पावर कहो, कुछ भी कहें इसे हम, वो एक तरह से ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। तो वो बाद में रुककर फिर आगे भी निकल जाते हैं। लेकिन आजकल यही चल रहा है, पाने वाला जो ट्रेंड है पिछले काफ़ी समय से, यही अब ज़्यादा चल रहा है। तो ये दूसरा टाइप है, ये पाने का है। पहला पूरी तरह गिराने का था, छोड़ने का, उसे त्यागी कहें, सन्यासी कहें। ये पाने का है सारा का सारा आजकल। और अभी जो भी चल रहे हैं एक तरह से, वो इसी मार्ग पर चल रहे हैं आधुनिक युग में एक तरह से। और सच तो है कि ओशो और जय कृष्णमूर्ति भी इसी मार्ग से पहुँचे हैं। और जय कृष्णमूर्ति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उनको 40 साल तक बहुत भयंकर सिर दर्द रहा, और यहाँ तक कि दीवारों में सिर तक भी मारते थे कभी कभी, और कोई फॉल्ट नहीं था शरीर में, सारी चीज़ें हुई, सब चेकअप वगैरह। और उसने एक बार उनके बारे में एक बहुत प्यारी बात कही थी कि उनको न मानसिक बीमारी है न शारीरिक, उनको आध्यात्मिक बीमारी है। और यही सच था। वो सच में उनको खींचतान कर एनलाइटेंड किया गया था, और वो बीच में जो अटकाव था उसको कहो, वो जो सप्रयास वाली थी समाधि, वो निर्विकल्प नहीं बनती। और फिर 40 साल बाद वो सब गिर गया, अपने आप ही गिर गया, बिना किसी उसके ही, क्योंकि वो सही जगह पहुंच गए। तो ऐसे भी लोग बदलते हैं। खुद ओशो की भी साथ ये स्थिति हुई। अगर आप शुरू से की बातें ओशो की सुनोगे, उनका स्थिति देखोगे और बाद की देखोगे, तो बहुत अंतर मिलेगा। लेकिन इन्होंने बाद में उसको निर्विकल्प में बदल लिया, या कहो इनकी प्रज्ञा बहुत ज़बरदस्त थी, कुछ भी आप उसे कहें। तो आजकल सब पाने के चक्कर में है, पाने वाली विधियाँ आजकल सक्सेस हैं। तो ये मैं दो टाइप बता रहा हूँ, पहले गिराने की थी, अब पाने की है। तो इनसे आपको समझ जाना चाहिए, इन पर कभी भी इनमें कोई वो कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, हम गड़बड़ कर देते हैं। और फिर एक तीसरा मार्ग होता है, वो बड़ा साफ सीधा है, लेकिन धोखा तो मनुष्य में भी देता है। वो होता है पूरी तरह समर्पण करना, 100%। और सवाल ये नहीं आप किससे कर रहे हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं। आप गुरु भी हो सकता, पेड़, देवी देवता स्थान, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते 100%, क्योंकि 100% पर माइंड रहता ही नहीं। अगर आपने 100% कर दिया, रुक गए, ये एक छोटा पागलपन है।
अगर इस पागलपन में ठहर गए तो यहाँ से घट जाएगा सारा, क्योंकि 100% मन नहीं रहता तो अस्तित्व अपने आप ही आपके अंदर उतर आएगा। तो ये भी एक चीज़ है। उस फिर से आप भक्ति कहें, कुछ कहें, और बहुत सी चीज़ें इसमें हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन सच में ये समर्पण वाला है। पूरी तरह आपने किसी चीज़ को आधार बनाकर और उसमें सारा का सारा उस पर सौंप दिया। इसे हर्ट से कहो, कुछ कहो, वो बिना आधार वाली चीज़ें थी जो सुर में गिरा रहे थे, वो और ढंग की थी। वो ध्यान के माध्यम से थी, ये एक तरह से कहो, भक्ति के माध्यम से कहो, हृदय के माध्यम से कहो, प्रेम के माध्यम से, कुछ भी आप इसे नाम दें। लेकिन किसी को भी किसी पर इतना ज़बरदस्त विश्वास करना कि सबको अपना व्यक्तित्व एक तरह से समाप्त कर देना उसके सामने, तो ये तीसरी टाइप है। इसे आप भक्ति कहें, कुछ कहें, समर्पण कहें, लेकिन इसमें समर्पण 100% इसकी शर्त है। जैसे पहले वाले की गिराना था, दूसरे वाले की पाने की कोशिश है, इसका है सारा का सारा किसी को के सामने सब अपने को समाप्त कर, अपना व्यक्तित्व एक तरह से उसके हाथों में दे देना, कुछ भी करे। तो ये समर्पण वाली बात है। तो ये तो इसकी तो एक ही शर्त है कि 100% हो, बस बात खत्म, और फिर आप सही जगह पहुंच जाओगे। और यदि 100% नहीं है, इस पर भी बहुत चीज़ें चलती हैं, हमारा मन हमें भटकाता रहता, धोखे देता है। तो फिर कभी हम गहरे में होंगे, ज़्यादा समर्पण, कभी कम में होंगे, कभी इधर कभी उधर, चीज़ें आएंगी, अनुभव होंगे, लेकिन रहेंगे मन के ही दायरे में। तो इसमें थोड़ी सी बातें साधकों को हमें यही जाननी चाहिए कि हम ऐसा ना करें कि हम कभी उसमें चले गए, कभी फिर दूसरे में चले गए, कभी फिर तीसरे में चले गए टाइप में। कम से कम एक टाइप में ही कुछ समय तक हमें काम करना चाहिए। तो ये बातें सारे समझने की है, ये हमें क्लियरेंस माइंड में होनी चाहिए। जिस टाइप में भी आप चलें उसमें पूरे चलें कुछ समय तक, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी स्पष्ट की हैं ताकि हमारा मन हमें धोखा ना दे। वो हमेशा धोखा देता है। कभी समर्पण की बात करने लगते हैं हम, कभी फिर छोड़ने की बात करने लगते हैं, कभी हम पाने की करने लगते हैं, पता नहीं कितने, हमें मन कहीं जम नहीं देता एक तरह। तो ये चीज़ें थोड़ी हमें समझ, 3 टाइप हैं, इनसे हमें पूरी तरह हमारे ब्रेन में ये बात एक तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो आशा है जो मित्र ने पूछा था कुछ वो स्पष्ट हुआ होगा। और आप चाहें तो कमेंट पर भी कुछ पूछ सकते हैं। फ़ोन पर कुछ, फ़ोन सबसे अच्छी बात है। फ़ोन पर 5-7 मिनट में सब कुछ हो जाता है, कमेंट में बातें पूरी नहीं होती। 5-7 मिनट में सब कुछ, एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एक दूसरे के बारे में भी, प्रश्न के बारे में भी। तो यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने सुनी मेरी बातों को, धन्यवाद आप सभी का। और अंत में सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम।